हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी नीट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी नीट की ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है, पर मतलब अच्छा, हमको सिखा रिया है। सके तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो स्कूल लाइफ में मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। हर कोई अच्छा होता है स्कूल में तो पढ़ने में, तो वैसे ही मैं भी अच्छी थी। मतलब फर्स्ट सेकंड रैंक लाती थी अपनी क्लास में। और जो क्लास 10th बोर्ड थे उसमें मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you तो 98.3 मेरे परसेंटेज थे और अपने डिस्ट्रिक्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, ठीक है। और ऑब्वियसली मैंने बायो लिया था, तो फिर पीसीबी करके मतलब मैंने ऐसे 11th में जब मैं आई तो उस वक्त कोविड आ गया था, तो मुझे इतना कुछ नीट के बारे में समझ ही नहीं आ रहा था। और मैंने पहले हर अलग अलग कोचिंग लगा रखी थी, फिज़िक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग। उसके बाद जब 12th आने में 5-6 महीने बाकी थे, उस वक्त मुझे समझ आया कि ऐसे नहीं करना होता। मतलब नीट की ऐसे अलग कुछ कोचिंग होती है, उसमें करना होता है जहाँ पे अलग तरीके से प्रिपरेशन होती है, ये वो करके। और फिर मैंने आकाश ज्वाइन करा था। और क्योंकि जैसे कि कोविड का टाइम था तो वो सब ऑनलाइन टाइप्स ही हो गया था, और ऑनलाइन पढ़ने वालों में से मैं हूँ नहीं। जब तक मुझे डंडा ना पड़े तब तक मेरी अकल में नहीं आती। तो इस तरीके से हुआ, और रैंडमली मैं कुछ भी पढ़ती थी तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता था। तो 11th मेरी एकदम ही ख़राब थी, मुझे बस बायो समझ आती थी, बाकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मेरी डामाडोल थी। फिर 12th में भी जब आए तो क्योंकि 11th में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी नहीं थी, तो 12th में मुझे इनिशियली कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ मेरा बेस ही नहीं था। 12th में ही बस मुझसे बायो ही बन रही थी। फ़िज़िक्स थोड़ी बहुत स्टार्टिंग के चैप्टर्स मुझे अच्छे लग रहे थे। और लेकिन जब 12th के एंड में पहुंची तो मुझे समझ आया कि भाई मेरे से तो नीट नहीं हो पाएगा, तो मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं 12th बोर्ड्स पे फोकस कर लेती हूँ। और फिर मैंने यही सोचा कि नीट को मैं ड्रॉप के टाइम करूँगी, अभी मैं 12th बोर्ड्स में अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। और फिर सोचा कि अभी 12th के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी और ड्रॉप ईयर में मैं अपना नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने 12th के लिए प्रिपेयर किया, और उसमें मेरे 93.4 परसेंटेज आए थे। और फिर फर्स्ट ड्रॉप मैंने पीडब्ल्यू से ली थी। पीडब्ल्यू पाठशाला होती थी उस वक्त। तो वहाँ पे ऐसा था कि हमारे जहाँ पे कोचिंग थी वहाँ पे स्क्रीन में टीचर पढ़ाता था, और काफ़ी ब्रांचेस उससे कनेक्टेड होती थी, और वो ऐसे लाइव चलता था, पर बहुत से ब्रांचेस एक साथ होते थे, ठीक है। तो ऐसे पाठशाला मैंने ज्वाइन करी, और स्टार्टिंग में मैं अच्छे से पढ़ रही थी। और लेकिन लास्ट में मैंने ये गड़बड़ कर दी कि वहाँ के जो टॉपर्स थे वो ऐसा कर रहे थे लास्ट में कि हम वन शॉट से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर्स जो है बायो वगैरह चैप्टर्स क्लास के साथ पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है करके। और खैर वो लोग तो शायद कर लेते, पर मुझे लगा कि भाई टॉपर्स ऐसे कर रहे हैं तो शायद ऐसे ही करते होंगे। तो मैंने ये गलती कर दी, और दिसंबर तक मैं अच्छे से पढ़ रही थी। दिसंबर के बाद मैंने सोचा कि मैं भी इन लोग की तरह ही पढ़ूंगी, तो मैंने भी कोचिंग जाना छोड़ दिया, और मैंने सोचा अब मैं वन शॉट से ही करूँगी, लैपटॉप से करूँगी, ऐसे करके। और फिर वो खुद से करने के चक्कर में मेरे से नहीं हो पाया, और मेरा बिगड़ गया। तो जनवरी फरवरी मार्च जो क्रूशियल मंथ्स थे लास्ट के, उसी वक्त ही मतलब मैं ऐसी हो गई कि मैं खुद से करूँगी, और खुद से मुझसे हो ही नहीं पाया। मतलब मैं कोई से भी चैप्टर कर रही थी कि मेरा ये इनकम्प्लीट है, और कोई से भी चैप्टर्स कर रही थी, कुछ भी कर रही थी ना, मैंने फाइनल टेस्ट सीरीज़ दी। तो इसलिए मेरे एकदम बर्बाद हो गया। और उस वक्त मेरे नीट में शायद 272 या 280 समथिंग नंबर आए थे, जो डेफिनेटली बहुत ही बेकार नंबर थे। उसके बाद जब सेकेंड ड्रॉप लिया तो मुझे समझ आया कि नहीं भाई, अब मुझे सीरियसली करना है, ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, अब मैं अच्छे से करूँगी, इसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगी। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग लगा रखी थी जो कि काफ़ी अच्छी, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी अच्छी कोचिंग है वो मैंने लगा ली थी। और इस बार मैं सीरियसली पढ़ रही थी। मतलब मेरा शेड्यूल ऐसा था पढ़ने का कि मैं सुबह 9 बजे जैसे जाती थी कोचिंग, उसके बाद 3 बजे तक कोचिंग चलती थी, उसके बाद 3 बजे जैसे ही वहाँ से छुट्टी होती थी तो मैं बस से आती थी, और मेरे घर के पास जो लाइब्रेरी है मैं सीधे लाइब्रेरी में ही उतरती थी, और लाइब्रेरी में 4 बजे से मैं 10 बजे तक पढ़ती थी, और 10 बजे फिर मेरी मम्मी लेने आती थी मुझे, फिर घर आके 11 से 2 पढ़ती थी। तो मतलब मैं इतना टाइम उस वक्त बचाती थी कि मैं सुबह जैसे लंच ले गई कोचिंग, और फिर वही लंच, मतलब आधा लंच मैंने कोचिंग में कर लिया, और सुबह मैं ज़्यादा ले गई मम्मी से, तो आधा लंच मैंने कोचिंग में कर लिया, और आधा लंच वही लाइब्रेरी में ला के कर लिया। मतलब मैं घर भी नहीं आती थी बीच में कि टाइम लॉस हो जाएगा करके, इस तरीके से मैंने किया। मैं काफ़ी स्लो लर्नर थी, और क्योंकि मेरे 282 आए थे तो मुझे बहुत लंबा जंप मारना था अगर मुझे 600 लाने थे
तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी, तो इसलिए मैं उसके लिए पूरी मेहनत कर रही थी। तो कोचिंग में मेरा बायो और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा हो जा रहा था, और फिज़िक्स में हमें एक ऑप्शन मिला था कि एक सर थे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट पढ़ाते थे और एक सर थे जो थोड़ा इजी पढ़ाते थे। तो डिफ़िकल्ट वाले सर का मुझे समझ नहीं आता था, तो मैंने सोचा कि मैं इजी वाले सर से पढ़ूंगी। तो इजी वाले सर क्वेश्चन पेपर्स भी इजी बनाते थे, तो फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर हमारे दो अलग तरीके से आते थे। डिफ़िकल्ट वाले सर डिफ़िकल्ट पेपर बनाते थे, हमारे इजी वाले सर इजी पेपर बनाते थे। तो इजी पेपर कर करके मुझे ऐसा लगा कि वाह वाह, मेरी फिज़िक्स तो बहुत अच्छी होती जा रही है। बायो केमिस्ट्री का सेम पेपर बनता था, तो बायो केमिस्ट्री मेरी सही जा रही थी, लेकिन फिजिक्स क्योंकि मैं इजी पेपर सॉल्व कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ हाँ मुझसे तो बनती जा रही, मुझसे तो बनती जा रही है। 150 160 ऐसे नंबर आ रहे थे मेरे फिजिक्स में, तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छी जा रही, क्योंकि मैं कर रही थी और ऐसे ही था। और फिर जब लास्ट में आई तो मुझे समझ आया कि लास्ट में कि मेरी तो फिज़िक्स डामाडोल हो रखी है। लास्ट में जो डिफ़िकल्ट पेपर जो सर पेपर बनाते थे वही सारा पेपर बनाने लगे। तो जब लास्ट के मॉक टेस्ट पेपर बन रहे थे हमारे कोचिंग में, तो वो जो सर डिफ़िकल्ट पेपर बनाते थे वही बना रहे थे। तो अब मुझसे फ़िज़िक्स ही नहीं बन रही थी। मैं सोचूं कि भाई मैंने साल भर फिज़िक्स करी, लेकिन अब मुझसे फ़िज़िक्स ही नहीं बन रही, और अब एक आध महीने ही बचे थे नीट में, तो मैंने सोचा अब मैं फ़िज़िक्स करूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, और इसलिए मैंने सोचा अब मुझे याद करने वाले सब्जेक्ट्स करने होंगे, तो मैं बायो और केमिस्ट्री करने लगी। पर मैं चाहूँगी कि ये मिस्टेक आप ना करो, आपको फ़िज़िक्स भी लास्ट तक ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना पेपर के दिन आपका हाथ नहीं चलेगा फ़िज़िक्स में। और टेस्ट पेपर वगैरह आपको एनालाइज करने होंगे। तो जैसे जब नीट था तो उसमें मुझसे बायो और केमिस्ट्री एकदम मक्खन की तरह बन रही थी, क्योंकि बायो भी मेरे फिंगर टिप्स पे थी, निमोनिक्स मैंने इस चैनल पे भी रख रखे कुछ निमोनिक्स, आप चाहो तो देख सकते हो, और केमिस्ट्री की भी मेरी अच्छी तैयारी थी, तो वो दोनों मुझसे बन गई। मतलब आधे घंटे में कुछ में ही मैंने बायो कर ली थी, और 50 मिनट में ही या 1 घंटे समथिंग में मैंने केमिस्ट्री कर ली थी। फिज़िक्स के लिए मैंने 1 घंटा 20 मिनट बचाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फ़िज़िक्स में क्या कंडीशन है, लेकिन मुझसे वो भी नहीं बनी। मतलब मैं ऐसे थी कि मुझे 100 मार्क्स का फिज़िक्स बनाना है, 100 मार्क्स का फिज़िक्स बनाना है। मैंने बायो और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन गोले लगा रखे थे कि मैं लास्ट में देखूंगी, लेकिन मैं वो भी नहीं देख पाई, क्योंकि मैं फिज़िक्स देख के ही घबरा गई थी। तो भले ही मैंने इतना टाइम बचाया था, लेकिन मुझसे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बने, बाकी मुझसे बने ही नहीं। इजी कैलकुलेशन भी उस वक्त मेरे से नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से मेरा फिज़िक्स एकदम ख़राब हो गया था। और 2024 का मैंने पेपर दिया था। आप लोग को शायद इजी लगे वो पेपर, पर मुझे बायो और केमिस्ट्री इजी लगी थी, पर फिज़िक्स मुझसे नहीं बनी थी, और इसमें मैं अपने आप को ही दोषी ठहराऊंगी कि मेरी फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे लग रहा था अच्छी थी, पर मेरी अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने पेपर दिया, और पेपर देने के बाद तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। मतलब मैं और नहीं कर सकती थी। मतलब ठीक है, मेरा फिज़िक्स में ये गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेहनत पूरी करी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वो कोई गिल्ट ना रहे। तो ऐसा मेरा पेपर गया था, और मुझसे मैंने जब आके कैलकुलेट किया, मुझसे कैलकुलेट करने की भी मेरी स्थिति नहीं थी। जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने एक बार कैलकुलेट किया तो मेरे 557 आ रहे थे, फिर मैंने एक और बार कैलकुलेट किया तो मेरे 531 आ रहे थे, फिर मैंने जब फाइनल कैलकुलेट किया ध्यान से, तो तब मेरे 513 आ रहे थे, जो कि मेरा फाइनल स्कोर था। तो मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया था, तो मुझे पेपर के बाद ये गिल्ट नहीं था कि मैं और कर सकती थी, मैंने नहीं किया, ये गिल्ट नहीं था। ये गिल्ट बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, वरना आगे आप जो भी करोगे आप उसी रिग्रेट के साथ रहोगे कि मैंने नहीं किया। मुझे थोड़ा सा फिज़िक्स का था कि अगर मैंने शायद थोड़ी टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होती तो शायद मैं कर पाती, बट इट्स ओके। अब वो हो गया सो हो गया। मतलब मैं जितना मेहनत कर सकती थी उतना तो मैंने किया था इस तरीके से। तो ऐसा मेरा पेपर गया था, और फाइनल मेरे 513 नंबर आए थे। आगे मैं अभी क्या MBBS ऑब्वियसली मुझे नहीं मिला, आगे मैं क्या कर रही हूँ ऐसा कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे, तो मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँगी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ और कैसा चल रहा है ये सब। बाकी ऐसे ही था, बस मैं आपको फाइनल यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करना। सबसे पहली यही बात ज़रूरी है कि आप अपना 100% दो, ताकि आपको कोई गिल्ट ना रहे। और एक ये भी चीज़ करना, मैंने एक ये भी गड़बड़ी करी थी कि जैसे फर्स्ट ड्रॉप में मैं इतनी सीरियस नहीं थी, तो सेकेंड ड्रॉप में मैंने भले ही बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी मैं वो माइलस्टोन नहीं अचीव कर पाई जो मुझे अचीव करना था। तो इसलिए अगर आप अभी फर्स्ट ड्रॉप में हो, और अब अगर आप अगले साल ड्रॉप लेने वाले हो, तो आपको अभी से ये नहीं सोचना है कि मैं तो अगले साल ड्रॉप ले रहा हूँ तो अभी मैं ढील दे दूँ। ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको अभी भी बेस्ट देना है, ताकि अभी भी अगर आप कम से कम 400 लाओ तो आपको नेक्स्ट टाइम थोड़ा जंप। मैं ये नहीं कह रही कि 400 से 600 लाना आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मैं 400 लाया हूँ, मैं थोड़ा बढ़ा के ला सकता हूँ, ऐसा आपको लगेगा।
तो इसलिए आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है, भले हो ना हो वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आपको अपनी मेहनत पूरी रखनी है, क्योंकि लास्ट में आपको यही याद रहेगा कि मैंने मेहनत करी थी या नहीं करी थी। क्योंकि उस वक्त फिर बहुत ही बुरा लगता है, पेपर बुरा गया वैसे ही बुरा लगता है, और अगर उसमें आपको और ऐसा लगे कि मैंने मेहनत नहीं करी थी तो आपको और ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वो फीलिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको अपना 100% देना है। टेस्ट देने, टेस्ट एनालाइज करने हैं, फिज़िक्स लास्ट तक भी नहीं छोड़नी है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो यही थी मेरी नीट की जर्नी। सक्सेसफुल तो नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने नहीं किया था करके, इसलिए जो कर रही हूँ मैं खुश हूँ। और अगर आपको जानना है मैं क्या कर रही हूँ, क्या चल रहा है मेरा कोर्स, कैसा क्या है, तो आप कमेंट्स में अगर बताओ तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। बाकी ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दो और यू कैन डू इट। थैंक यू।